डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जीन एक्सप्रेशन। अब जीन एक्सप्रेशन बेसिकली किसको कहा जाता है? डीएनए, फॉर एग्जांपल ये डीएनए है। डीएनए से के अंदर जो कोड है वो कन्वर्ट होता है किसके अंदर? आरएनए या प्रोटीन के अंदर। प्रोटीन के अंदर कन्वर्ट होने को हम क्या कहा जाता है? जीन एक्सप्रेशन कहा जाता है। सिंपली डीएनए से कोई फंक्शनल प्रोडक्ट बनने को हम क्या कहा जाता है? जीन एक्सप्रेशन कहा जाता है। अब ये जीन एक्सप्रेशन टू मेन प्रोसेस के अंदर होता है। एक होता है डीएनए से क्या बनता है? आरएनए बनता है। दूसरा प्रोटीन की फॉर्मेशन होते हैं। डीएनए से आरएनए के बनने के प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है, ट्रांसक्रिप्शन। जबकि प्रोटीन के सिंथेसिस को क्या कहा जाता है? ट्रांसलेशन कहा जाता है, ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन। अब यहां पे आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्या है? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ट्रांसक्रिप्शन 3 फेज के अंदर होता है। एक है इनिशिएशन फेज, दूसरा है इलोंगेशन फेज, तीसरा हमारे पास है टर्मिनेशन फेज। अब सबसे पहले इनिशिएशन फेज के अंदर क्या होता है? इनिशिएशन फेज के अंदर सबसे पहला यहां पे पोलिमरेज, आरएनए पोलिमरेज एंजाइम क्या करता है? आरएनए पोलिमरेज एंजाइम आके एक स्पेसिफिक जगह पे अटैच होते हैं जिसको हम कहा जाता है प्रोमोटर रीजन। फॉर एग्जांपल ये एक क्या है? डीएनए है, डीएनए। अब यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर हमने दिखाया हुआ है ना, यहाँ पे -10 -35, यहाँ पे है टाटाड, ये है नाइट्रोजनस बेस की एक सीक्वेंस है। TTGACA ये एक नाइट्रोजनस बेस की सीक्वेंस है। अब ये क्या है? प्रोमोटर रीजन है। ये किसके अंदर? प्रोकैरियोट्स के अंदर। -10 का मतलब ये है कि जो आरएनए की जो सिंथेसिस होगा वो कहाँ से होगा? आरएनए की सिंथेसिस से पहले जो प्रोमोटर रीजन कहाँ पे है? -10 से मतलब है 10 न्यूक्लियोटाइड्स बैक साइड पे, स्टार्टिंग पॉइंट से बैक साइड पे 10 न्यूक्लियोटाइड्स बैक साइड पे क्या है? यहाँ पे प्रोमोटर रीजन है, जहाँ पे आरएनए पोलिमरेज ने क्या होना है? अटैच होना है। यहाँ पे अटैच होके इधर से आगे क्या करना है? जो आरएनए के सिंथेसिस को स्टार्ट करना है। अब ये एक जो प्रोमोटर रीजन है, एक क्या है? बाइंडिंग साइड। एक है ये बाइंडिंग साइड जहां पे किसने अटैच होना है? ये आरएनए पोलिमरेज एंजाइम ने। एक है -10, दूसरा -35, ये प्रोकैरियोट के अंदर है। अगर यूकैरियोट की बात करें तो यूकैरियोट के अंदर क्या आते हैं? एक है -25, इसी तरह के -25, दूसरा क्या है? -70। ये दोनों क्या है? बाइंडिंग साइड है, जहां पे क्या होते हैं? आरएनए पोलिमरेज बाइंड हो जाता है वहां। अब यहाँ पे -25 ये क्या है? यूकैरियोट के अंदर है, जहां पे ये बाइंडिंग साइड है, जहां पे किसने अटैच होना है? आरएनए पोलिमरेज एंजाइम ने अटैच होना है। अब फॉर एग्जांपल ये एक क्या है? बाइंडिंग साइड है। ये यहाँ पे एक बाइंडिंग साइट है जहां पे किसने अटैच होना है? आरएनए पोलिमरेज। अब आरएनए पोलिमरेज कितने यूनिट, सब यूनिट से बने हुए हैं? 4 सब यूनिट से बने हुए हैं ना। इस तरह के 4 सब यूनिट से बने हुए। अब ये क्या है? अल्फा है, ठीक है। ये अल्फा, बीटा, बीटा, ये क्या है? सिग्मा। अब इसके अंदर जो रीजन, जो सिग्मा रीजन है, ये जो सिग्मा है ये क्या करेगा?
आरएनए पॉलीमरेज की हेल्प करेगा बाइंडिंग साइट पे अटैच होने के लिए, ठीक है, ये सिग्मा। उसके बाद ये सिग्मा क्या होगा, सिग्मा रीजन हट जाएगा, बाकी के जो प्रोसेस है ये तीनों करेगा, ये तीनों। इसीलिए इन तीनों को क्या कहा जाता है, कोर एंजाइम भी कहा जाता है। अल्फा बीटा एंड बीटा को कोर एंजाइम भी कहा जाता है। अब इन चारों को कंबाइनली क्या कहा जाता है, होलो एंजाइम कहा जाता है। अब ये इधर आके बाइंडिंग साइट पे यहाँ पे अटैच हो गया, ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज आया, ये एक आरएनए पॉलीमरेज है, ये आके यहाँ पे अटैच हुआ, ठीक। अटैच होने के बाद क्या होता है, यहाँ पे ये जो स्ट्रैंड है, डीएनए के स्ट्रैंड है, यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये क्या है, जो स्ट्रैंड वो अनवाइंड हो जाता है, और यहाँ पे जो नाइट्रोजनस बेसिस है, यहाँ पे जो बेसिस है वो क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे, और ये जो स्ट्रैंड है एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। अब ये है, ये क्या है, हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज है, ये रेड से जो शो किया हुआ है हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज, और यहाँ पे जो बबल लाइक स्ट्रक्चर बन गया है ना, यहाँ पे जो बबल लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम कहेंगे ट्रांसक्रिप्शनल बबल, ट्रांसक्रिप्शनल बबल कहा जाता है उसको। अब यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शनल बबल बन गया हमारे पास। यहाँ ट्रांसक्रिप्शन बबल बनने तक की जो प्रोसेस हमारे पास आते हैं वो किस चीज के अंदर आते हैं, इनिशिएशन फेज के अंदर आते हैं। यहाँ पे इनिशिएशन फेज क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अब उसके बाद आते हैं हमारे पास इलोंगेशन का फेज, इलोंगेशन का मरहला आता है। इसमें क्या होता है, जो स्ट्रेन हमारे पास अनवाइंड हुआ था, यहाँ पे एक स्ट्रेन को कहेंगे, इसको टेम्पलेट भी कहेंगे, टेम्पलेट स्ट्रेन भी कहेंगे, टेम्पलेट, और क्या कहेंगे, एंटीसेंस स्ट्रेन भी कहेंगे, एंटीसेंस स्ट्रेन भी कहा जाता है। इसको टेम्पलेट स्ट्रेन भी, एंटीसेंस, जिसके ऊपर किसने बनना है, आरएनए ने बनना है, ठीक है। अब इसको क्या कहेंगे, इस स्ट्रेन को क्या कहेंगे, हमारे पास कोडिंग स्ट्रेन, कोडिंग स्ट्रेन कहेंगे। कोडिंग स्ट्रेन इसलिए कहेंगे क्योंकि इस आरएनए, जो बनने वाले आरएनए है, उसके अंदर जो कोड आएंगे वो, और ये इसके अंदर जो कोड है, इसके अंदर जो कोड है वो क्या होगा, सेम होगा, लेकिन एक चीज का डिफरेंस होगा, आरएनए के अंदर यूरेसिल होगा, इसके अंदर थायमिन होगा। अब यहाँ पे जो स्ट्रेन है, आरएनए बनना स्टार्ट हुआ इस तरह, और 3' से न्यूक्लियोटाइड को ऐड करेंगे, कौन, ये पॉलीमरेज एंजाइम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, कहाँ से, 3' से यहाँ से क्या करेंगे, न्यूक्लियोटाइड को ऐड करते जाएंगे और ये बनता जाएगा। अब इस एंड को क्या, 3' से ऐड कर रहे हैं, 3' से स्टार्ट हो रहे बनना, और यहाँ पे आके ये साइड वाले, इस साइड वाले जो इंड क्या होगा, इसका मतलब यहाँ ये 5' ये 3' इस तरह क्या होगा, आरएनए की स्ट्रेन की सिंथेसिस स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे जो पॉलीमरेज है, पॉलीमरेज की 3 यूनिट है, अल्फा बीटा और बीटा, बाकी जो सिग्मा वाले रीजन अटैच होने के बाद ये हट गया है। ये होल, ये पूरा क्या है, पॉलीमरेज एंजाइम, जो कि यहाँ पे रेड से शो किया हुआ है वो है। अब यहाँ पे जो पॉलीमरेज एंजाइम है वो क्या होगा, इस तरह आगे की तरफ मूव होगा, इस तरह आगे की तरफ क्या होगा, मूव करते जाएंगे। जो स्ट्रेन अनवाइंड हुआ था वो पीछे इस कोने से ये क्या होगा, दोबारा रिवाइंड होते हुए आएंगे, आगे की तरफ रिवाइंड होते, और यहाँ से क्या होगा, इस एंड से अनवाइंड होते हुए आगे की तरफ जाएगा, और ये आरएनए पॉलीमरेज इस तरह आगे की तरफ फर्दर मूव करेगा। फिर ये आरएनए इस तरह आगे की तरफ मूव करते हुए जाते हैं, आखिर में एक इस तरह के एक सीक्वेंस आते हैं, जिसके अंदर क्या होगा,
यहाँ तक तो हमारे क्या होगी, एलोंगेशन फेज कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब आखिर में यहाँ तक जी सी एक पेयर, बेस पेयरिंग आएंगे, उसके एक सीरीज आएंगे इस तरह, जी सी एक बेस पेयर आएंगे, ठीक है। अब ये आरएनए जो बनने वाले जो आरएनए हैं उसके आखिर में बनते हुए एंड में क्या आते हैं, इस तरह के जी सी एक बेस पेयर के एक सीरीज आ जाते हैं। अब क्या होगा, ये सीरीज आरएनए के अंदर कहाँ से जो टेम्पलेट स्ट्रैंड से ये कोड हो गया, किसके अंदर, बनने वाले जो आरएनए के अंदर क्या हुआ, कोड हुआ। कोड होने के बाद क्या होगा, जो जी सी के अंदर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होकर इस तरह के क्या बनेंगे, हमारे पास एक लूप की फॉर्मेशन होगा, ठीक है। वो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होकर इसके अंदर जो जी सी है, किस तरह, इस तरह यहाँ पे जी सी है, उसके दरमियान क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, इस तरह क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पे ये एक लूप बनेगा ना, यहाँ पे जी सी की अट्रैक्शन की वजह से एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाया। बॉन्ड बनाने के बाद यहाँ पे क्या बनते हैं, एक लूप की स्ट्रक्चर बनेंगे। उस लूप को हम क्या कहेंगे, जी सी हेयर पिन लूप कहेंगे। उसको हम क्या कहेंगे, जी सी हेयर पिन लूप। अब यहाँ पे ये क्या करेगा, जी सी के आपस में बॉन्ड बनने की वजह से एक डिस्टरबेंस क्रिएट होगा। क्रिएट होने की वजह से यहाँ पे जो आरएनए बन रहे थे, इधर से ये टूट जाएगा, ठीक है। यहाँ से टूट के बॉन्ड टूट जाएगा और एक आरएनए हमारे पास इस तरह वो निकल जाएगा, बाहर की तरफ इस तरह निकल जाएगा। और यहाँ से जब आरएनए टूट के निकलेंगे तो आरएनए पॉलीमरेज भी यहाँ से इस डीएनए से क्या होगा, डीएनए के स्ट्रैंड से निकल जाएंगे, टूट जाएंगे, ये पूरा प्रोसेस रुक जाएंगे। यहाँ पे एक हमारे पास आरएनए बन गया, ठीक है। आरएनए के बनने के बाद इस आरएनए के ऊपर एक क्या होते हैं, मॉडिफिकेशन होते हैं। इस आरएनए के अंदर एक क्या होगा, मॉडिफिकेशन, उसको हम क्या कहते हैं, उस मॉडिफिकेशन को हम कहते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन ऑफ आरएनए। अब पोस्ट का मतलब क्या है, बाद में, किसके बाद, ट्रांसक्रिप्शन के बाद। मॉडिफिकेशन चेंजेस किसके अंदर, आरएनए के अंदर। जो आरएनए बने थे उसके अंदर क्या होगा, एक चेंजेस आएगा बनने के बाद, ट्रांसक्रिप्शन के बाद। जो ये एक आरएनए बन गया था ना हमारे पास, अब इसके 2 रीजन्स होते हैं। एक रीजन है, अब यहाँ पे सबसे पहले इसके एक मॉडिफिकेशन इसलिए होगा क्योंकि ये आरएनए कहाँ पे बने थे, हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर बने थे ना, ये न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास आरएनए की फॉर्मेशन। अब इसने ट्रांसलेशन का प्रोसेस करना है आगे, कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में जाना है। तो बाकी जो के पास जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस किसके अंदर होगा, साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म। तो ये न्यूक्लियस से जब निकल के जाएगा साइटोप्लाज्म के अंदर, तो इसकी बहुत सारे क्या हैं, बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो कि इसको डिग्रेड कर सकता है। तो इसके ऊपर चेंजेस करने के लिए इसके ऊपर दो कैप हम क्या करते हैं, अटैच करता है। एक का नाम क्या है, 7-methyl GTP। दूसरा है हमारे पास पॉली ए टेल। ये क्या है, यहाँ पे पॉली ए टेल 3' इन पे अटैच होगा। और ये 7 मिथाइल कहाँ पे अटैच होगा,
ये 5 डैश इनके ऊपर अटैच होगा। इस तरह ये क्या करेगा, जो आरएनए हमारे पास बने हैं वो डिग्रेड होने से बचाएंगे, इसकी डिग्रेडेशन होने से बचाएंगे। अब इस आरएनए के दो रीजन होते हैं। एक रीजन होता है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल ये एक रीजन है जो कि ब्लू से शो किया हुआ है, इसको क्या कहेंगे हम, इंट्रॉन्स कहेंगे, इंट्रॉन्स। ये नॉन कोडिंग रीजन है, इंट्रॉन। ये क्या है, नॉन कोडिंग रीजन। जबकि हमारे पास जो ब्लैक से में जो जिसको शो कर रहे हैं, ठीक है, ये क्या है, कोडिंग रीजन। इसको क्या कहेंगे हम, इस कोडिंग रीजन को हम क्या कहेंगे, एक्सॉन। अब यहां से जो नॉन कोडिंग वाली रीजन है, इंट्रॉन को रिमूव करना है, इसको आरएनए की इंट्रॉन्स को रिमूव करना है, उसको क्या कहा जाता है, आरएनए स्प्लाइसिंग कहा जाता है, आरएनए स्प्लाइसिंग। अब इसको रिमूव करना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक इंट्रॉन्स हो गया, इंट्रॉन के बाद एक्सॉन, फिर यहाँ पे क्या है हमारे पास इंट्रॉन्स है, इंट्रॉन्स को इस तरह रिमूव करते जाना है। अब यहाँ पे क्या है, फिर एक्सॉन, फिर इंट्रॉन्स, इस तरह हमारे पास क्या बच गए, सिर्फ एक्सॉन वाली रीजन। इंट्रॉन्स को हम रिमूव करना है, उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, आरएनए स्प्लाइसिंग, स्प्लाइसिंग। अब ये एक खास प्रोटीन की मदद से होगा, उस प्रोटीन का नाम क्या है, आरएनए। एक प्रोटीन है, उस प्रोटीन का नाम क्या है हमारे पास, उस प्रोटीन का नाम है स्प्लाइसियोसोम, स्प्लाइसियोसोम्स। बहुत सारे इस तरह के बहुत सारे प्रोटीन है, वो क्या करेंगे, इधर से इंट्रॉन्स को रिमूव करेंगे। उसके बाद जो बच जाने वाले हमारे पास जो है वो क्या बचे, सिर्फ ये इस तरह के जो ब्लैक में हमारे पास बचे सिर्फ क्या, एक्सॉन। एक्सॉन हमारे पास ये क्या हो गए, ये बच गए। अब इनको आपस में मिलाते हैं एक एंजाइम की मदद से, इसको आपस में मिला के इस तरह के क्या बनेंगे, हमारे पास एक आरएनए बनेंगे, ठीक है। अब वो उस एंजाइम का नाम क्या है, जो कि एक्सॉन को आपस में मिलाते हैं, उस एंजाइम का नाम है आरएनए लाइगेस एंजाइम। ये क्या करेंगे, जो आरएनए है उसकी एक्सॉन को आपस में मिला के एक फंक्शनल आरएनए बनाता है। सो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस यहाँ तक कंप्लीट हुआ, क्योंकि इसके अंदर क्या बनते थे, मेनली आरएनए की सिंथेसिस होते थे। यहाँ तक हमारे आज के टॉपिक कंप्लीट हो गए। सो थैंक यू वेरी मच।